कबीरदास जी के 18 प्रिय दोहे अर्थ सहित हम आपको गा करके बताने वाले हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। और वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुनिएगा दोस्तों। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, ये कबीरा बैठा रहे तो सिर करड़े दोष। रास्ते चलते चलते जो गिर पड़े उसका कोई कसूर नहीं माना जाता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जो बैठा रहेगा उसके सिर पर तो कठिन कोस बने ही रहेंगे। अर्थात कार्य करने में बिगड़ जाए तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें, परंतु न करना अधिक दोषपूर्ण है। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप का नाश, अमानो चिंगी अग्नि की परी पुरानी घास। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी पुरानी घास में पड़कर उसको फूंक देती है, वैसे ही हरि के ताप से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आपके हृदय में नाम स्मरण दृढ़ हो जाएगा, तभी समस्त पापों का नाश होगा। काया काठी काल धुन, काया काठी काल धुन, जतन जतन सो खाय। काया वैद्य से बस मर्म न काहूँ पाय। शरीर रूपी काठ को काल रूपी धुन की तरह से खाए जा रहे हैं, लेकिन इस शरीर में भगवान भी रहते हैं, यह भेद कोई बिरला ही जानता है। असुख सागर का सील है कोई न पावे था, शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साय। शील स्वभाव का सागर है जिसकी थाह कोई नहीं पा सकते, वैसे ही भगवान के भजन के बिना साधु नहीं होता, जैसे धन के बिना साह नहीं कहलाता। बाहर क्या दिखलाए अनंतर जपिए राम, कहाँ काज संसार से ता तुझे धनी से काम। तुझे संसार के दिखावे से क्या क्या काम, तुझे तो अपने भगवान से काम है, इसलिए गुप्त जाप कर। फल कारण सेवा करे करे न मन से काम। हर कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। जो मनुष्य अपने मन में इच्छा को रखकर निजी स्वार्थ से सेवा करता है, वो सेवक नहीं, वो तो सेवा के बदले कीमत चाहता है। सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। तेरा साईं तुझ में
जो बहुपन में बांस। कस्तूरी का हिरन ज्यों फिर ढूंढत घास। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य तेरा स्वामी तेरे अंदर उसी प्रकार है जिस प्रकार पुष्पों में सुगंधित व्याप्त रहती है, फिर भी तू जिस प्रकार कस्तूरी वाला हिरण अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी को अज्ञान से घास में ढूंढता है, उसी प्रकार ईश्वर को अपने से बाहर खोज करता है। कथा कीर्तन कुल विषे भवसागर की नाव। कहत कबीरा या जगत में नाही और उपाय। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए कथा कीर्तन की नाव चाहिए, इसके अतिरिक्त पार उतरने का कोई और उपाय नहीं है। कबीरा यह तन जात है सके तो ठौर लगा। कैसे वा कर साधु की कै गोविंद गुण गा। हे कबीर, यह तेरा तन जा रहा है, इसे ठिकाने लगा ले, यानी सारे जीवन की मेहनत तेरी व्यर्थ जा रही है। इसे संत सेवा और गोविंद का भजन करके अच्छा बना ले। तन बोहत मन कागे है लक्ष्य योजन उड़ जाए। कबहू के धर्म अगम दई कबहू गगन समाए। मनुष्य का शरीर विमान के समान है और मन काग के समान है कि कभी तो नदी में गौते मारता है और कभी आकाश में जाकर उड़ता है। जहाँ गाहक ताहूँ नहीं जहाँ मैं गाहक नाय। अब मूरख ये भर मत फिरे पकड़ शब्द की छाय। कबीर जी कहते हैं कि जिस स्थान पर गाहक है वहाँ मैं नहीं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ गाहक नहीं, यानी मेरी बात को मानने वाले नहीं हैं। लोग बिना ज्ञान के भरमाते फिरते हैं। कहता तो बहुता मिला गहता मिला न को। असो कहता वो जान दे जो नहीं रहता हो। कहने वाले तो बहुत मिले परंतु वास्तविक बात को समझाने वाला कोई नहीं, और जो वास्तविक बात समझाने वाला ही नहीं तो उसके कहने पर चलना व्यर्थ है। तब लग तारा जगमगे जब लग उगे न सूर। तब लग जीव जग कर्म वस जो लग ज्ञान न पूर। तारा चमकता रहता है, इसी प्रकार जब तक जीव को पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव कर्म के वश में रहता है। आस पराई राखत
खाया घर का खेत, औरन को पत बोधता मुख में पड़ा है रेत। तू दूसरों की रखवाली करता है और अपने घर को नहीं देखता, यानी तू दूसरों को ज्ञान सिखाता है और स्वयं क्यों नहीं परमात्मा का भजन करता। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। सोना और साधु दोनों अच्छे हैं, यह सैकड़ों बार टूटते हैं और जुड़ते हैं। वह बुरे हैं जो कुम्हार के घड़े की भांति एक बार टूटकर नहीं जुड़ते, अर्थात जो बुरे हैं वो विपत्ति के समय अपने को खो बैठता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरवन लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सारी धरती का कागज बनाऊं, सारे जंगलों के वृक्षों की कलम बनाऊं और 7 समुद्रों की स्याही बनाऊं, तो भी गुरु का यश नहीं लिखा जाता। बलिहारी व दूध की जामे निक से घी, अघीव साखी कबीर की 4 वेद का जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आधी साखी 4 वेदों की जान है, तो मैं क्यों ना उस दूध का सम्मान करूं जिसमें घी निकले। जिस प्रकार दूध में घी है, इसी भांति मेरी आधी साखी 4 वेदों का निचोड़ है। आग जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रकट हो, असो जाने जो जर मुआ, जाकी लाई न लो। जब मन में प्रेम की जन्म आती है तो दूसरे उसे क्यों जाने, या तो कह वो जानता है जिसके मन से अग्नि लगी है, या आग लगाने वाला जानता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद आपका मेरा YouTube वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।